इसी महीने की 7 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में एक 18 साल के हिंदू लड़के जिसका नाम राहुल राजपूत था, उसकी बेरहमी से सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो लड़का पड़ोस में ही रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर लगा है, यानी इस लड़की के परिवार ने ही उस लड़के की हत्या कर दी, ऐसा आरोप है। राहुल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। राहुल की हत्या के आरोप में पुलिस लड़की के भाई मोहम्मद राज और उसके दोस्त मनवार हुसैन को गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 6 हो गई है। यहां तक कि जिस लड़की के परिवार पर इस हत्या का आरोप है, वो लड़की खुद इस हत्याकांड की जांच की मांग कर रही है। इस लड़की को अपने ही परिवार से जान का खतरा है, इसलिए इसे इसके परिवार से दूर नारी निकेतन में रखा गया है। इस लड़की ने 2 दिन पहले इस हत्याकांड की पूरी कहानी जी न्यूज को सुनाई थी। लड़की ने किस किस के नाम लिए और इस हत्याकांड के बारे में क्या बताया था, आज हम आपको सुनाना चाहते हैं और इस देश के तमाम उन बुद्धिजीवियों को और उन धर्मनिरपेक्ष लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि जिस दिन इस लड़के की हत्या हुई थी, क्योंकि ये लड़का भी एक मुस्लिम परिवार का दामाद बनने का सपना देख रहा था, उस दिन इस विज्ञापन को समर्थन देने वाले सारे लोग कहां चले गए थे। तो इस लड़की का यह बयान सुनिए और उसके बाद हम तनिष्क के विज्ञापन को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताने वालों से कुछ बड़े सवाल आज पूछेंगे। उनके बारे में बुला के उसे बहुत मारते हैं। मैं उसको कहती भी हूँ अपने सारे कजिन और भाई को कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे मत मारो। कोई नहीं सुनता, उसको मारते रहते हैं। उसके स्टमक में ऑलरेडी पेन होता पहले से, उसी जगह पे मारते हैं उसे। अब आप मुझे वापस चाहिए। मुझे सीसीटीवी वो राहुल की गली के बाहर का है। मैं उसको जब चोट लगती है तो मैं उसको बचा के डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। नेक्स्ट गली में एक क्लिनिक होता है, वहाँ दवाई नहीं देता उसे कोई भी। और मैंने सुने 5 पकड़े गए। 5 क्यों पकड़े गए? 8 थे जब 5 तो 8 तारीख को ही पकड़े गए थे। 10 तारीख के वो 3 कहाँ है अब तक? क्या कर रही है पुलिस? मुझे नाम नहीं पता, एक का लुक पता है, मैंने लुक बताया उन्हें, फिर भी वो नहीं पकड़ रहे। उसका नाम लिया लेकिन मुझे याद नहीं, बार बार उसका नाम कह रहा है। एक जगह बता दिया कहाँ पे रहता है, फिर क्यों नहीं पकड़ा गया वो अब तक? क्या होता है 6 बजे के करीब मेरे कजिन का मेरे नंबर पे कॉल आता है। वो कहते राहुल का नंबर नहीं लग रहा। मैं बताती हूँ, उसकी मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है। उसके पास नंबर नहीं है। कहते कोई अदर नंबर है तो दे, मैं उसकी चाची का नंबर देती हूँ। 2 मिनट में चाची के नंबर पे कॉल आती है राहुल को। राहुल बात करता है अच्छे से, कहते भाई 5 मिनट के लिए मिलना है, ट्यूशन के रिगार्डिंग बात करनी है। कॉल कट हो जाती, फिर राहुल मुझसे कहते हैं चलना है या नहीं चलना। मैंने बोला 5 मिनट की बात है, चल लेते हैं। मैं बाहर निकल के राहुल के कहने पे उसको कॉल करती हूँ, कहती हूँ 5 मिनट के लिए वो मिल लेगा। हम पहुंचते हैं, उसके 5 मिनट बाद वो आता है, फिर मारना शुरू कर देते हैं मेरे राहुल को। मैं बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बचा नहीं पाती हूँ मेरे राहुल। पुलिस कोई हेल्प नहीं करती। हम यहाँ पर किसी धर्म की तरफदारी नहीं कर रहे। हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसी खास धर्म को मानने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। ये एक लोकतंत्र है, सबका बराबर का अधिकार है, हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। हमारा ये कहना है, लेकिन हमारा ये कहना है सब लोग बराबर हैं, बराबर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब लोग बराबर नहीं हैं। और यही उदाहरण के साथ आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब एक विज्ञापन में हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू बनकर दिखाया जाता है तो इस देश के लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़का
हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो उस मुस्लिम लड़की के परिवार के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इन दोनों घटनाओं को बराबरी से लेते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस लड़की का अधिकार और दूसरी लड़की का अधिकार बराबर हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई है और ये लड़की खुद अपने ही परिवार के खिलाफ बयान दे रही है, अपने ही परिवार के खिलाफ खुलकर जी न्यूज़ को बता रही है कि उसके परिवार वालों ने धार्मिक आधार पर यह काम किया है और उस हिंदू लड़के की हत्या हो गई। अब जिस दिन यह हत्या हुई थी आपने सब देख लिया ये धर्म के आधार पर हुई है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कहां थे? बड़े बड़े पत्रकार उस दिन क्या कर रहे थे? आज उन्हें इस विज्ञापन की तो बहुत चिंता है कि विज्ञापन हट गया तो वो बड़े परेशान हो गए, इस विज्ञापन को वापस लाने में लग गए। लेकिन जब इस लड़के की हत्या हो गई खुलेआम, तब इन सब लोगों को सांप सूंघ गया था। और ये सब कुछ हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली में। अब आप सोचिए, अगर दिल्ली जैसी जगह पर यह हो रहा है जो कि एक मेट्रो सिटी है, तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा? ये लड़की जिन आरोपियों के नाम ले रही है उनमें से कुछ के नाम हमने आपको जानबूझकर सुनाए नहीं, क्योंकि इनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। लेकिन राहुल राजपूत की हत्या पर जो लोग खामोश रहे, वही लोग आज तनिष्क के विज्ञापन को सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। आपने गौर किया होगा, पिछले 70 वर्षों से हमारे देश की फिल्मों में और विज्ञापनों में अल्पसंख्यक आबादी को एक खास चश्मे से देखा जाता है और दिखाया जाता है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर फिल्मों में इन्हें बहुत अमन पसंद, शारीरिक रूप से ताकतवर और वचन का पक्का दिखाया जाता है। लेकिन कई बार असल जीवन की सच्चाई फिल्मों से अलग होती है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आयशा नाम की एक महिला ने खुद को आग लगा ली। इस महिला का असली नाम आयशा नहीं है, इसका असली नाम है अंजना तिवारी, जिसका नाम बदलकर आयशा रख दिया गया। और कहा जा रहा है कि इसने आसिफ नाम के एक मुस्लिम युवक से विवाह करके अपना धर्म बदल लिया था और वो अंजना से आयशा बन गई थी। आज हमारा सवाल यह है कि वो परिवार अगर इतना धर्मनिरपेक्ष था तो अंजना को आयशा बनाने पर क्यों मजबूर किया? उसे अंजना ही रहने देते। विवाह के बाद आसिफ खुद सऊदी अरब चला गया और आरोप यह है कि इस युवक के सऊदी अरब जाने के बाद उसके परिवार ने अंजना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजना यानी आयशा ने, जो अब आयशा बन चुकी है, और जाहिर है कोई भी लड़की अपनी पसंद से अपना नाम और धर्म नहीं बदलती, उससे कहा गया होगा कि वो शादी के बाद अपना धर्म बदले। आज हमारा सवाल यह है कि किसी महिला को इस देश की शादी के बाद धर्म क्यों बदलना है? क्यों उस पर यह दबाव डाला गया कि वो अपना धर्म बदले और अपना नाम भी बदल ले? अंजना ने इस बात की शिकायत कई बार पुलिस से की थी इससे पहले, लेकिन जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज अंजना ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर खुद को आग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। आयशा यानी अंजना को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप समझ सकते हैं। अब आप इसे विडंबना कहिए या हमारे समाज का दोहरा चरित्र कि विज्ञापनों में तो हम अपनी बहू बेटियों को किसी परिवार में सुरक्षित और सहज दिखाते हैं, लेकिन असल जीवन में ये इतना आसान नहीं होता। विज्ञापन में क्या होता है, फिल्मों में क्या होता है, वो भी आपको दिखा दिया। असल जीवन में क्या होता है ये भी आज हमने आपको दिखा दिया। ये 2 तस्वीर है। ये जो तस्वीर इस समय आपके सामने चल रही है, ये फूलों जैसी महकती हुई तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष लोग सपनों में जो देखते हैं वो आपके एक तरफ है और हकीकत में जो होता है वो आपके दूसरी तरफ है।